अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा रेट का 6th लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे स्टेट क्या होती है और प्रॉप्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम स्टेट को एक लोकल ऑब्जेक्ट कह लें। किसी भी जावास्क्रिप्ट का एक लोकल ऑब्जेक्ट है जिसको हम सेम कंपोनेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसको उसकी वैल्यू ओवर द टाइम कभी भी चेंज हो जाती होती रहती है। ये तो स्टेट होता है। लेकिन जो प्रॉप्स होता है वो एक कंपोनेंट से डाटा को दूसरे कंपोनेंट में रेफर करने या दूसरे कंपोनेंट में सेंड करने के लिए यूज़ करते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं, हम दूसरे लफ्जों में कि ये दो कंपोनेंट के दरमियान आपस में कम्युनिकेशन करवाने के लिए भी हम प्रॉप्स का यूज़ करते हैं। प्रॉप्स स्टैंड फॉर होता है प्रॉपर्टीज, मतलब किस तरह हम एक जगह से दूसरी जगह डाटा को भेजते हैं। और स्टेट की वैल्यू कभी भी एक सेम कंपोनेंट के अंदर यूज होता है कि जो कंपोनेंट होता है जो प्रॉप्स होता है दो कंपोनेंट के दरमियान यूज होता है। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ किस तरह हम स्टेट को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टेट को कंपोनेंट बना लेता हूँ। मैंने जैसे कि वो पहले बताया हुआ, आप जब भी कोई कंपोनेंट बनाना है उसको आपने फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। स्टेट कंपोनेंट डॉट जेएस करता हूँ उसको। और यहाँ पे आगे इस फाइल के अंदर हम उसको एरो फंक्शन यूज करना है। हमने प्रीवियस जो मैंने लेक्चर के डिलीवर किया था क्लास बेस्ड कंपोनेंट का, उसको आपने सिर्फ अपने जो कह सकते हैं अपनी बेसिक को क्लियर करने के लिए मैंने उसको किया था कि आपको उसकी समझ हो कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट किस तरह वर्क करते हैं। अक्सर हमारे पास हमें भी ऐसे आ जाता है कि अक्सर कई बार कोई ऐसा कोड हमारे पास आ जाता है या कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ जाए तो पहले ही क्लास बेस्ड कंपोनेंट में बना होता है उसको। अक्सर ये जो कस्टमर होते हैं कहते हैं हमें इस फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में बना के दो। आप फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में तब भी बनाओगे ना कि आपको क्लास बेस्ड कंपोनेंट की थोड़ी बहुत हो होगी। मेरा मतलब ये नहीं था कि समझाने का कि आप जो भी नया प्रोजेक्ट बनाओगे वो क्लास बेस्ड कंपोनेंट में बनाओगे, क्योंकि अगर आप जो हमारे पास जो कंपोनेंट जो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है ये अपडेटेड वर्जन है जो रेक्ट कंपोनेंट का, और उसके अंदर कोड नीट एंड क्लीन होता है। लेकिन एज कम्पेयर टू अगर क्लास बेस्ड कंपोनेंट देखा जाए उसके अंदर थोड़ा काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जो हमें, और उसकी काफ़ी बाउंड्री लाइंस है क्लास बेस्ड कंपोनेंट की। उसको हम मखसूस हालात में अक्सर कई बार वो भी जवाब दे जाता है हमें कोई ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप जैसे आप जानते ही हैं कि टेक्स्ट के अंदर भी अब कोई चीज़ अपडेट होती है और जो उसकी जो ओल्ड वर्जन होता है कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे नई अपडेशन आती है। फिर सबसे पहले हम इसको फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट के अंदर ही इसको अपने जो ये नया कंपोनेंट बना रहे हैं फंक्शन के अंदर बनाएंगे। सबसे पहले मेरे पास एमिट, मैंने पहले आपको बताया इसकी मैंने इसकी इंस्टॉल की हुई है। लाइब्रेरी कह रहे हैं या इसकी यहाँ पे मैंने बताया हुआ है जो एक्सटेंशन यूज़ की हुई है जिसकी वजह से मैं शॉर्टकट यूज़ करते हुए पूरा पूरा बॉयलर पेट बनवा लेता हूँ किसी भी पेज की। मैं सबसे पहले जाता हूँ रेक्ट और फॉर रेक्ट, ए फॉर एरो, सी फॉर कंपोनेंट, सी फॉर एक्सपो ई ये वाला रेक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास एक पूरी पूरी बॉयलरपेट बन के आ गई। सबसे पहले मैं यहाँ जाता हूँ स्टेट, सॉरी मैं H1 के अंदर जाके स्टेट, यहाँ पे लिखता हूँ स्टेट सबसे। और यहाँ पे मुझे एक बटन की ज़रूरत पड़नी है। मैं आपको इस एग्जांपल का एक ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ जिसके ऊपर हम किसी बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज होगी। जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बताया, स्टेट की वैल्यू विद इन द कंपोनेंट कभी भी चेंज होती रहती है। और कभी वैल्यू कभी भी चेंज होती है, लेकिन जो हमारे पास प्रॉप्स है उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। लेकिन स्टेट के अंदर यही डिफरेंस है, स्टेट सेम कंपोनेंट के अंदर यूज होती है, प्रॉप्स दो कंपोनेंट के दरमियान भी यूज होता है। प्रॉप्स पेरेंट से चाइल्ड की तरफ डाटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन हम जो हमारे पास स्टेट है वो सेम कंपोनेंट के लिए हमें हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। सबसे पहले मैं जैसे कि मैंने बताया कि हमें एक बटन की जरूरत है। बटन बनाता है एक बटन के अंदर मैं बना लेता हूँ ऑन क्लिक का फंक्शन। ऑन क्लिक किया, इसको मैं कहता हूँ हैंडल काउंट। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसका नाम इंक्रीमेंट। जो मैंने ये फंक्शन बना रहे हैं इसको पहले ऊपर डिफाइन कर लेता हूँ मैं सबसे पहले कॉन्स्ट। और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ एरो फंक्शन बना लिया इसका। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ और मैं यहाँ पे जो मैंने हमें एक स्टेट की जरूरत पड़नी है, हम इस यहाँ पे यूज स्टेट को यूज कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ जाता हूँ यूज स्टेट, यूज स्टेट, यहाँ पे यूज स्टेट को डिक्लेयर डिफाइन कर लेता हूँ कॉन्स्ट काउंट कामा सेट काउंट यूज स्टेट। इसकी इनिशियल वैल्यू मैं जीरो कर देता हूँ, ये जीरो होगी। ये हमारे पास एक स्टेट मैंने बनाई है जिसकी इनिशियल वैल्यू जीरो है।
और मैं जा रहा हूँ, मैं जो ही किसी एक बटन के ऊपर क्लिक करूँ स्टेट की वैल्यू चेंज हो। सबसे पहले इसकी वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, जीरो शो हो रही है हमें। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। पहले यहाँ इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पे ये नहीं था। यहाँ पे इस तरह में इसको भी रिमूव कर देता हूँ, इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पे मैं इंपोर्ट करता हूँ, स्टेट कंपोनेंट को इंपोर्ट किया और यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, स्टेट कंपोनेंट। यहाँ पे आया, ये मेरे पास, हमारे पास जो स्टेट शो हो रही थी वो डाटा शो हो चुका है। इसको हम कंसोल में जाते हैं, यहाँ पे कंसोल बनाते हैं। कंसोल CLD मैं लिखता हूँ, शॉर्टकट फॉर्म है मेरी कंसोल की। इनिशियल डाटा, मैं यहाँ काउंट काउंट को कॉल करता हूँ और यहाँ मैं देखता हूँ हमारे पास इनिशियल डाटा जीरो शो हो रहा होगा अभी। ये देखिए हमारे पास इनिशियल डाटा जीरो शो हो रहा है। अब मेरा मकसद यह है कि यहाँ पे स्टेट की वैल्यू को चेंज करना। जो मेरा बताने का मकसद है कि स्टेट की वैल्यू चेंज आया कि चेंज होती भी है कि नहीं होती। सबसे पहले मैं यहाँ जाता हूँ, सेट स्टेट होता है, ये इसका होता है। ये इसकी इनिशियल जीरो इसकी इनिशियल वैल्यू है। ये अपडेटेड फंक्शन है, ये फंक्शन को अपडेट करने के लिए यूज़ करता है होता है। और ये हमारा फंक्शन को जहाँ पे चाहिए वहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं। काउंट पे गए, काउंट पे जाने के बाद यहाँ पे कह देते हैं हम इसको काउंट के, मैं हम उसको बता रहे हैं जो ही कोई ये फंक्शन का सपोज दैट मैं आपको इसकी एक हायरार्की समझा देता हूँ। जब ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन पे जाएगा। फंक्शन में जाने के बाद हमारे पास जो काउंट की करंट वैल्यू इस वक्त जो हमारे पास जीरो है वो होगी, उसके अंदर +1 कर देगा। ये तो होगी काउंट की वैल्यू 1। अगर दूसरे चक्कर में फिर दोबारा कॉल करेंगे, यहाँ आएगा दोबारा, जहाँ पे काउंट की वैल्यू ऑलरेडी 1 थी, प्रीवियस वैल्यू, उसके अंदर +4 1 कर दे। इस तरह काउंट की वैल्यू को इंक्रीज करता है। मैं दोबारा जाता हूँ इसके कोड की तरफ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ सब, और मैं यहाँ पे वैल्यू भी शो करवा देता हूँ कि ये वैल्यू काउंट की तब्दील हो भी कि नहीं रही। और यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ, ये मेरे पास यहाँ पे काउंट की वैल्यू यहाँ पे शो हो भी रही है। इसको मैं पहले ब्रेक कर देता हूँ, ब्रेक लगा के इसको, या जीरो आ गया। जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ काउंट की वैल्यू चेंज हो रही है। नीचे भी इनिशियल वैल्यू 1 हो गई है, अभी 2 हो गया है, 3 हो गई है, अगली बार 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इस तरह ना इसकी स्टेट की वैल्यू चेंज हो रही है। लेकिन अगर हम कोई प्रॉप्स देखें, प्रॉप्स के अंदर मैं प्रॉप्स जब भी पास होंगे पेरेंट्स से हमेशा चाइल्ड की तरफ होंगे। अब ये देखें ऐप डॉट जी एस हमारे पास एक पेरेंट कंपोनेंट है और स्टेट डॉट कंपोनेंट ये इसका एक चाइल्ड कंपोनेंट है। मैंने आपको, मेरी लफ्ज़ों पे दोबारा गौर करें, ये जो बहुत समझने में टॉपिक है कि प्रॉप हमेशा पेरेंट्स से चाइल्ड की तरफ ही भी ट्रांसफ़र होते हैं, डाटा ट्रांसफ़र होते हैं। जो अगर हम कभी भी चाइल्ड से पेरेंट की तरफ कभी डाटा नहीं भेज सकते, लेकिन अगर हम पेरेंट्स से चाइल्ड की तरफ डाटा भेजें वो इजीली जा सकता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैंने एक कोई कॉन्स्ट बना लेता हूँ, मैसेज बना लेता हूँ। मैसेज बना के यहाँ पे करता हूँ हेलो प्रॉप्स, हेलो प्रॉप्स सेंड फ्रॉम पेरेंट पेरेंट टू चाइल्ड। ओके, मैंने ये मैसेज यहाँ से भेजना है और मैंने चाइल्ड को भेजना है। चाइल्ड में यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैसेज, इसका कोई भी लिख देता हूँ MES, और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ मैसेज, जो ये वाली वैल्यू को आप पास करता हूँ कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से वैल्यू जाएगी इधर, चाइल्ड साथ यहाँ पे आके इधर मैसेज लिख देते हैं। ये हमारे पास शो हो गया प्रॉप्स सेंड फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। आपको ये तकरीबन ये पेरेंट जो स्टेट प्रॉप का जो जिसका बेसिक सी थिंग थी ब्रेक के अंदर, आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मैं उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मेरा फेसबुक पेज भी है उसको भी फॉलो करें। और मेरी तमाम वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।